तीसरा प्रश्न, भगवान है कोई लेवनहारा, आपने बार बार पुकारा, वह पुकार मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई, पर अब भी कुछ रुकावट महसूस होती, वह क्या है? आप ही बता सकते हैं। आपको सुनते सुनते बार बार आंसू बहते हैं, वह क्या है? कल दर्शन में आपके स्पर्श मात्र से फिर आंसू फूट पड़े, क्यों? अक्षय विवेक, आंसू से सुंदर इस जगत में और कुछ भी नहीं। काश आंसू आनंद से आए हो, काश आंसू उत्सव से जन्मे हो, और तुम्हारे आंसू उत्सव के आंसू। कल जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो मैं आह्लादित हुआ था। ये प्रारंभ है पिघलने का। अक्षय विवेक मजबूत आदमी, लोह पुरुष जैसे व्यक्ति, इसलिए चिंता भी होती होगी कि ये मुझे क्या हो रहा। कभी रोया नहीं और आज अचानक आंखों में आंसू भर भर आते, बात सुन के स्पर्श मात्र से, ये मुझे हो क्या रहा है? ये शुभ हो रहा है, ये वसंत का आगमन, ये पहले फूल खिलने लगे, ये आंसू तुम्हारे जीवन के पहले फूल। इन आंसुओं से तुम नहा जाओगे, तुम नए हो जाओगे, तुम्हारा पुनरुज्जीवन होगा। इन आंसुओं का सत्कार करो, और जब ये आए तो रोकना मत। जब ये आए तो संकोच मत करना, लोकलाज छोड़ो, दिल खो के, दिल डुबा के, दिल भर के आंसुओं में बहो। इन्हीं आंसुओं के पीछे और भी बहुत कुछ छिपा चला आएगा। ये आंसू तो पहली बार है, इसके पीछे बहुत कुछ आने को, इसलिए आंसुओं को रोकना मत। आंसुओं के पीछे ही हंसी भी आएगी, मुस्कुराहट भी आएगी, आंसुओं के पीछे ही नृत्य भी आएगा, गीत भी आएंगे। आंसू तो केवल सुबह की पहली किरण है। तुम कहते हो, आप पुकारते हैं है कोई लेबनहारा है, तो पुकार मेरे दिल में तीर की तरह चुभ जाती, मगर फिर भी कहीं कुछ रुकावट महसूस होती। स्वाभाविक, अहंकार जाते जाते ही जाता है, समय लगता, चोट होने लगी, चट्टान टूटने लगी, काम शुरू हो गया है। अब देर अबेर की बात है, सब तुम पर निर्भर है। अगर सहयोग करोगे तो जल्दी हो जाएगी क्रांति, अगर सहयोग न करोगे, अगर संघर्ष करोगे, प्रतिरोध करोगे तो देर लग जाएगी। प्रतिरोध छोड़ो, समर्पित भाव से वो जो तीर चुभ रहा है उसे अतिथि की तरह अपने हृदय में विराजमान करो। पीड़ा होगी तीर के चुभने से, लेकिन पीड़ा के माधुरी को पहचानो। ये पीड़ा सिर्फ पीड़ा नहीं है, इसमें छिपी एक मिठास थी। इस तीर के पूरे चुभने से मृत्यु होगी। अक्षय विवेक, तुम तो मरोगे, लेकिन तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारे भीतर एक नए जीवन का प्रारंभ है। मृत्यु कहीं होती ही नहीं, मृत्यु तो सिर्फ रूपांतरण। तुम एक नए सोपान पर आरोहण करोगे, अमृत का दर्शन होगा। अहंकार डरता है, घबराता है, कुछ और घबराहट नहीं, घबराहट मरने की कि ये क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है। संतुलित व्यक्ति था, नियंत्रित व्यक्ति था, अपने पर शासन था, अपना मालिक था, ये आज क्या होने लगा? क्या स्त्रियों जैसा रोने लगा,
क्या बच्चों जैसा रोने लगा? मिट तो ना जाऊंगा, मेरा पुराना तादात्म्य टूट तो ना जाएगा? टूटेगा, टूटना ही चाहिए, टूटने में सहयोग करो। लोचनों के बंद पिंजर से उड़ गया, लोचनों के बंद पिंजर से गया उड़ कीर सुधी का। श्वास ने पहला अनेकों बार उसके घाव धोए, सजल रोमों में छिपा संकल्प स्वप्नों ने संजोए। मृदुल पलकों के तिमिर में खो गया है नीर सुधी का। प्रणय के संगीत अधरों ने सुना उसको बुलाया, पलक पुलिनों पर बिठा सौगात अक्षय दे रिझाया। तड़ित आहों में अखंडित खो गया है नीर सुधी का। अब नहीं कुछ शेष प्राणों में व्यथा को छोड़, केवल सघन विस्मृति का उमड़ता हृदय में आकाश पागल रह गया है शेष। अब तो स्वप्न यह बेपीर सुधी का। ये तीर याद दिलाएगा तुम्हें अपने स्वरूप की। ये तीर सुधी बनेगा, मगर सुधी पीड़ादायी है। सदियों सदियों से भूले बैठे हो, याद ही नहीं रही कि कौन हूं मैं। ये तीर स्मरण दिलाएगा तुम्हारे परमात्मा स्वरूप का। निश्चित ही तुम्हारे निहित स्वार्थों के विपरीत होगी यह बात। तुम्हारे छोटे छोटे निहित स्वार्थ, वे सब तुम्हारे अहंकार के इर्द गिर्द खड़े किए गए। अहंकार गिरेगा तो वे भी गिर जाएंगे, इसलिए डर भी लगेगा, सोच भी उठेगा कि मैं किस राह पर चल पड़ा। मगर अब लौटना हो भी नहीं सकता है अक्षय विवेक। कल तुम्हारी आंखों में देखकर ये पक्का मुझे भरोसा आ गया कि अब लौटने का उपाय नहीं, लौटने की जगह तो समाप्त हो गई। अतीत में तुमने लौटना बहुत बार चाहा थी, लौट भी गए हो। बहुत बार करीब आते आते छिटक गए हो। भय जीत गया, प्रेम हार गया। अब ये नहीं हो सकेगा, अब प्रेम जीतेगा, अब भय हारेगा। सिर्फ मुश्किल ही नहीं, ए मेरे दिल, जिंदगी और भी है। यह तो मुमकिन ही नहीं प्यार में गम न मिले, अपनी बस्ती हो कहीं आंख पूर्णम न मिले। एक मंजिल ही नहीं, ए मेरे दिल, जिंदगी और भी है। यह तो मुमकिन ही नहीं आज को कल न मिले, कोई सागर हो यहाँ नाव को जल न मिले। एक साहिल ही नहीं, ए मेरे दिल, जिंदगी और भी है। यह तो मुमकिन ही नहीं प्यास को दर न मिले, रूप को छाए कहीं उम्र को घर न मिले। एक संग दिल ही नहीं, ए मेरे दिल, जिंदगी और भी है। घबराओ ना, जिस जिंदगी को तुमने जिंदगी समझा वो कोई जिंदगी ही नहीं। ए मेरे दिल, जिंदगी और भी है। पुकार उठी, अज्ञात ने स्मरण किया, चल पड़ो। यह तो मुमकिन ही नहीं प्यार में गम न मिले। पीड़ा तो होगी, और जितना बड़ा प्रेम होगा उतनी बड़ी पीड़ा होगी। धन्य भागी हैं वे जो अनंत प्रेम की अनंत पीड़ा को झेलने को तत्पर होते। यह तो मुमकिन ही नहीं प्यार में गम न मिले, अपनी बस्ती हो कहीं आंख पूर्णम न मिले। आंख तो गीली होगी। एक मंजिल ही नहीं, ए मेरे दिल, जिंदगी और भी। अब तक तुमने जो जाना है वह कुछ भी नहीं अक्षय विवेक, अभी असली तो जानने को शेष। अब तक तुमने जो जिया है वह कुछ भी नहीं अक्षय विवेक, असली जीने को तो अभी शेष है। कोई लेवनहारा, उसी के लिए पुकार उठाई जा रही, और तुम्हारे हृदय तक पुकार पहुंची। अब साहस करो, अब हिम्मत जुड़ाओ, चुनौती अंगीकार करो। अज्ञात सागर की चुनौती है,
और माना कि नाव हम सबकी छोटी छोटी, और सागर की उत्ताल तरंगे और अपनी छोटी नाव और अपने छोटे हाथ और अपनी छोटी पतवार, देख के भरोसा नहीं आता कि पार हो सकेंगे। मगर मैं तुमसे कहता हूं, इतने ही छोटे हाथ मेरे, इतनी ही छोटी नाव मेरी, और मैं पार हुआ। इतने ही छोटे हाथ बुद्ध के, इतनी ही छोटी नाव बुद्ध की, और बुद्ध पार हुए, तुम भी पार हो सकोगे। असल में जिसने साहस कर लिया नाव को छोड़ देने का सागर में, वो उसी क्षण पार हो जाता है। जिसने साहस कर लिया सागर में उतरने का, सागर की लहरें ही उसको पार करा देती। रामकृष्ण कहते थे, दो ढंग हैं नाव को नदी में छोड़ने की, एक तो पतवार उठाओ, खेओ नाव, और एक है पाल खोलो। रामकृष्ण कहते थे, जिसमें साहस होता वह तो पाल खोल देता, पतवार रख देता, मस्त होकर लेट जाता, हवाएं ले चलती। तुम ही परमात्मा से मिलने को उत्सुक नहीं हो, परमात्मा भी तुमसे इतना ही मिलने को उत्सुक। उसकी हवाएं तुम्हें ले चलेंगी, मगर साहस तो चाहिए, नहीं तो हम किनारे से जंजीर बांध के बैठे रहते। हम किनारा नहीं छोड़ते, किनारे की सुरक्षा नहीं छोड़ते, किनारे की सुविधा नहीं छोड़ते। और मैं तुमसे कह दूं, किनारे पर जिए भी तो मौत से बदतर। और जिस सागर ने तुम्हें पुकारा है, अगर मझधार में भी डूब गए तो किनारा मिल जाता।